जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि बाज़ हज़रात ये सवाल करते हैं या शिकायत करते हैं कि चलते फिरते हमें पेशाब के बाद कतरे आते हैं, अगर पेशाब करके फारिग होते हैं तो दोबारा पेशाब के कतरे आते हैं, मसाना कमज़ोर है। और ये बहुत ख़ास चीज़ है पेशाब के बाद कतरों के आने के लिए, यानी अगर कतरे बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और इंसान नापाक होता है, उसका वज़ू नहीं ठहर सकता, उसके कपड़े पाक नहीं है, उसका बदन पाक नहीं है, वो स्तिंजे के बावजूद भी उसको पेशाब के कतरे आते हैं, तो इस तरह ना वो बेचारा नमाज पढ़ सकता है, ना उसका वज़ू गुस्ल बरकरार रह सकता है, ना उसके कपड़े और बदन पाक रह सकता है। तो ये हम उन अपने भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बताते हैं कि जो बेचारे नमाज भी पढ़ना चाहते हैं और कपड़ों को भी पाक रखना चाहते हैं, तो उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। क्योंकि हमारे ज़िंदगी का मिशन है एक दावत इस्लाम, गैर मुस्लिमों को मुसलमान करना, कादियानियों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से काम हो रहा है। दूसरे नंबर पर रूहानी वज़ाइफ के हवाले से जिन्नात जादू के मरीज़ों के लिए रूहानी वज़ाइफ और कुरानी अमलियात बताना, जो हमारे ख़ास मुजरबात हैं जिनसे हम रूहानी इलाज वाले मरीज़ों का इलाज करते हैं, जिन्नात जादू के मरीज़ों का यहाँ खानका में। और तीसरे नंबर पर ग़ज़ाई टोटकों से, ग़ज़ाई नुस्ख़ों से, घरेलू हर्बल अद्वियात से, नेचुरल कुदरती जड़ी बूटियों से और आम चीज़ों से जिनके नुकसानात और साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, उनसे जिस्मानी अमराज का इलाज करना। आप भी हमारे पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाया करें, आपके लिए भी सदका जारिया हो, हमारे लिए भी सदका जारिया हो। और वीडियो के हवाले से और इलाज के हवाले से अलग अलग है। अगर वीडियो के मुतालिक आपको कोई बात समझ ना आए तो इसको दोबारा देख लें, फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके उसको वीडियो के नीचे ही उसका जवाब आप ले सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज सिर्फ वो हजरात किया करें जिन्होंने इलाज के हवाले से मशवरा करना हो या कोई दवाई मंगवानी हो या इलाज के लिए आना हो। सिर्फ कॉल्स ना किया करें, मैं कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं करता, बहुत मसरूफियत होती है। तो व्हाट्सएप पर आप वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, फिर उसका मैं बारी से जवाब दे देता हूँ व्हाट्सएप पर। उसमें भी बाज़ दफ़ा 2-4 दिन भी लग जाते हैं। तो पेशाब के बाद कतरों का आना ये आम मसला है, ये नौजवानों का मसला है। फिर जो बच्चे बलूगत को पहुँचते हैं 15-16 साल की उम्र में, उनको ये मसला होता है। बाज़ नौजवान आगे जो शबाब की उम्र को पहुँचते हैं 18-20 साल में, उनको ये मसला होता है। और बाज़ 20 से 30 साल की उम्र के लोगों को ये मसला होता है, शादीशुदा हो उनको भी होता है। फिर ये मसला आके बुढ़ापे में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो बच्चों को मसला होता है वो होता है बाज़ को कब्ज़ की वजह से, और बाज़ को होता है ज़कावत हिस्स की वजह से, यानी और बाज़ को है दिमागी कमज़ोरी की वजह से। ये 3 वजूहात हैं जो 20-30 साल की उम्र तक ये मसला होता है, ज़कावत हिस्स यानी झूठी शहवत की वजह से, दिमागी कमज़ोरी की वजह से और कब्ज़ की वजह से। और यही मसला अगर 50 साल की उम्र के बाद हो तो उसमें फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स का मसला होता है, यानी पेशाब के गदूद बढ़ जाते हैं। पेशाब के गदूद बढ़ने की वजह से उनका साइज़ जब बढ़ता है तो पेशाब में बाज़ दफ़ा रुकावट आती है और बाज़ दफ़ा पेशाब थोड़ा थोड़ा खारिज होता है और कतरे आते हैं। अच्छी तरह मसाना खाली नहीं होता और इंसान अच्छी तरह पेशाब से फारिग नहीं होता, तो यूरन के कतरे आते रहते हैं। ये मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज हैं। तो मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ। 15-16 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक कोई भी मर्द, किसी को पेशाब के कतरे आते हैं, प्रोस्टेट का मसला है, कब्ज़ का मसला है, सूरत अंजाल का मसला है, या दिमाग के ऊपर शहवत चढ़ी हुई है उसका मसला है, या दिमागी कमज़ोरी, या दिमाग के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसकी वीकनेस और कमज़ोरी की वजह से अगर मसला है, तो ये एक ऐसी ग़ज़ाई चीज़ है कि तमाम किस्म के लोगों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट है। और फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट और नुकसान भी नहीं। वो आपने क्या करना है कि आपने रात को सोने से पहले नीम गर्म करके रोगन बादाम, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से किसी भी मरहबा, करशी, हमदर्द, अजमल, किसी का भी आप बादाम रोगन की डिब्बी ले सकते हैं। अगर खालस निकलवा लें तो बहुत अच्छा है। तो आपने छोटा चाय का चम्मच, अगर 25 साल की उम्र तक है, 20 से 25 साल की उम्र तक, 15 से लेके 25 तक, तो छोटा चाय का चम्मच भर के नीम गर्म बादाम रोगन आपने पीना है और ऊपर से 2-3 घूंट पी लेना है। दूध में मिक्स करके भी पी सकते हैं आप। और अगर 25 साल की उम्र से लेके 70 साल तक उम्र है, फिर ये पेशाब के कतरे आते हैं चलते फिरते और उठने के बाद, और पेशाब से अच्छी तरह फरागत नहीं होती, आपने एक खाने का चम्मच जो है, चावल खाने का चम्मच, वो आपने बादाम रोगन नीम गर्म करके उसको पीना है। और ऊपर से 2-4 घूंट आप दूध भी पी सकते हैं, या दूध में मिक्स करके भी पी सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। मकसद है कि 1 चम्मच
روغن بادام روزانہ رات کو آپ کے بدن کے اندر، معدے کے اندر جانا چاہیے. 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، کسی بھی وجہ سے ہو. بہت مجرب اور غذائی ٹوٹکا ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.